नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका को भौतिक विभागों में बांटें तथा किसी एक का वर्णन करें। दोस्तों का उत्तर है, धरातलीय स्वरूप के अंतर की दृष्टि से यह महाद्वीप विशेष महत्वपूर्ण एंडीज पर्वतमाला उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है, जबकि मध्य एवं पूर्वी भाग में अमेजन एवं अन्य नदियों में निर्मित समतल प्राय बड़े मैदान पाए जाते हैं। इस महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का 24% भाग पर्वतीय, 26% भाग पठारी, 40% में आंतरिक मैदान एवं 10% भाग में तटीय मैदान व नदियों के मुहाने पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत, यह पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की एकमात्र पर्वतमाला है। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में 7500 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिमी तट पर पाया जाता है। इस पर्वतमाला की चौड़ाई 160 से 600 किलोमीटर के मध्य है। यह पर्वतमाला मध्य अमेरिका के दक्षिणी भाग एवं ट्रिनिडाड द्वीप से प्रारंभ होकर सुदूर दक्षिण में हॉर अंतरिक्ष तक चली गई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी में से एक चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर 32 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट एकनागुआ पर्वत है, जो कि 6960 मीटर ऊंचा है। यहाँ से उत्तरी भाग में अधिकांश पर्वतीय भाग 5000 से 6500 मीटर के मध्य ऊंचे हैं। इसके अधिकांश शिखर भाग सतह बर्फ से ढके रहते हैं। 3 डिग्री से 7 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य यह पर्वतमाला अपेक्षाकृत नीचे एवं संकरी सतह बर्फ से ढके रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला का भौगोलिक वर्गीकरण। धरातलीय विन्यास के आधार एंडीज पर्वतक्रम को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला बाहमा एंडीज, आउटर एंडीज। इसे बाहमा कॉर्डिलेरा, आउटर कॉर्डिलेरा भी कहते हैं। इसका विस्तार मुख्य रूप से उत्तर में वेनेजुएला से लेकर दक्षिण में चिली की दक्षिणी सीमा तक है। इसकी लंबाई 6500 किलोमीटर है। यह प्रशांत महासागर के तट के सहारे फैला है। इसकी यह चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। यह सागर की ओर सबसे तीव्र ढाल वाला भाग है। यही कारण है कि यहाँ से अनेक छोटी छोटी नदियाँ निकलकर बड़ी तेजी के साथ बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती हैं। तीव्र प्रवाह के फलस्वरूप यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत पैदा की जाती है। समुद्र तट कटा फटा एवं खाड़ियों सहित होने के कारण प्राकृतिक बंदरगाह भी पाए जाते हैं। चिली, पेरू, इक्वेडोर और कोलंबिया के बड़े बड़े औद्योगिक नगर भी समुद्र तट पर ही स्थित हैं। दूसरा है महान एंडीज, ग्रेटर एंडीज। इसे उच्च या महान कॉर्डिलेरा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 75 किलोमीटर तथा चौड़ाई 200 किलोमीटर है। इसकी ऊंची चोटियाँ पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन उत्तर में वेनेजुएला के दक्षिण से पेरू के मध्य भाग तक इसकी ऊंचाई अनेक क्षेत्रों में घटकर मात्र 39 मीटर ही रह जाती है। मध्य पेरू से बाल पेरोजो तक का भाग सर्वाधिक ऊंचाई 6900 मीटर वाला भाग है। तीसरा दोस्तों, आंतरिक या लघु एंडीज, इंटीरियर और लेसर। यह एंडीज पर्वतमाला का पूर्वी भाग है, जो कि सबसे नीचा है, अतः इसे लघु एंडीज भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 600 किलोमीटर और चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर है। बोलिविया और अर्जेंटीना में इनकी ऊंचाई एक पठारी भाग के समान है। एंडीज पर्वतमाला का प्रादेशिक वर्गीकरण। सामान्यतः ऊंचाई, चौड़ाई एवं अध्ययन की दृष्टि से एंडीज पर्वतमाला को क्षेत्रवार 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है।
पहला है उत्तरी एंडीज का विस्तार ट्रिनिडाड द्वीप से इक्वेडोर तक है। यह भाग 3600 से 4800 मीटर ऊंचा है। पूर्वी भाग को मेरिजो एवं पश्चिमी भाग को परिजा कहा करते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती एंडीज का विस्तार पेरू, बोलिविया एवं उत्तरी चिली में है। इसी भाग में एंडीज की चौड़ाई भी सबसे अधिक है। यहीं पर एंडीज की पूर्वी एवं पश्चिमी शाखाओं के मध्य दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा बोलिविया का अंत पर्वतीय पठार स्थित है। तीसरा है दक्षिणी एंडीज। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण में फैला यह पर्वत नीचे एवं कटे फटे हैं। उत्तर में यहाँ 6020 मीटर एवं दक्षिण में 1500 मीटर तक ही ऊंचे हैं। कई पूर्वी भागों की नदियाँ यहीं से निकलती हैं। पठार सामान्यतः धरातल के 600 से 1000 मीटर ऊंचाई वाले भूभाग को पठार कहा जाता है। इस आधार पर दक्षिणी अमेरिका में मुख्य रूप से 3 पठार पाए जाते हैं। पहला है गायना का पठार, ठीक है। इसका विस्तार महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में है। तीनों गायना में फैला है। कुछ भाग वेनेजुएला में भी विस्तृत है। इसके उत्तर पश्चिम में ओरेनिको, पूर्व में इस्सी क्विनो तथा दक्षिण में राइनो ग्रोव नदियाँ इसकी सीमाओं को निर्धारण करती हैं। इसकी औसत ऊंचाई वेनेजुएला में 900 से 800 मीटर 1800 मीटर तथा फ्रेंच गायना में घटकर 450 मीटर ही रह जाती है। दूसरा है दोस्तों ब्राज़ील का पठार। इस पठारी भाग को ब्राजीलियन मेसी भी कहते हैं, जिसका विस्तार त्रिकोणाकार है। यह दक्षिण में रियो ग्रांडे डी सुल से लेकर उत्तर पूर्व में पारा राज्य तक फैला है। यह पठारी भाग गोंडवाना लैंड का ही अवशेष होने के कारण कठोर चट्टानों से निर्मित है। सारा ही भाग ब्राज़ील राज्य में फैला है। आगे देखते हैं। तीसरा है पेंटागोनिया का पठार। यह पठार महाद्वीप के सुदूर दक्षिणी सिरे पर एंडीज पर्वतक्रम के साथ पूर्व दिशा में समकोणीय त्रिकोण के रूप में अर्जेंटीना राज्य के पूर्व में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल अर्जेंटीना का 35% है। इसे पश्चिमी भाग की ऊंचाई 1500 मीटर, उत्तर में 900 मीटर तथा दक्षिण पूर्व में 300 मीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों। मैदान दक्षिणी अमेरिका में नदियों द्वारा निर्मित मैदान का क्षेत्रफल 71.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो महाद्वीप के क्षेत्रफल का 40% है। इसके अतिरिक्त 10% भाग में तटीय मैदान पाए जाते हैं। इस महाद्वीप में मुख्य रूप से 4 मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं वो कौन कौन से मैदान है। 4 मैदान। पहला है दोस्तों ओरिनिको का मैदान। उत्तर का यह मैदान 1000 किलोमीटर एवं 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। मैदान के पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत, दक्षिण में गायना का पठार, उत्तर में वेनेजुएला का पठार एवं पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। ओरिनिको नदी का मैदान पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। पूर्वी भाग मैदान की ऊंचाई 200 मीटर तथा उत्तर पश्चिम में 300 मीटर है। दूसरा है अमेजन का मैदान। ब्राजील के उत्तरी भाग में विस्तृत है। इस मैदान का विस्तार ब्राजील देश के अमेजोनस, बहामा तथा पारा राज्यों में है। इस मैदान की लंबाई 36 किलोमीटर है, चौड़ाई 15 किलोमीटर है, क्षेत्रफल 12 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में गायना का पठार
दक्षिण ब्राज़ील का पठार, पश्चिम में एंडीज पर्वत तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर मैदान का सीमाबद्ध करते हैं। अमेजन नदी विश्व की अकेली सबसे लंबी नदी है एवं इससे सबसे अधिक जल पाया जाता है। मुहाने के पास यह नदी 80 किलोमीटर तक चौड़ी है। आगे देखते हैं दोस्तों। तीसरा दोस्तों, पैराग्वे पराना का मैदान महाद्वीप का दूसरा प्रमुख मैदान है जो 2000 किलोमीटर लंबी और 900 किलोमीटर चौड़ा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। मैदान का अधिकांश भाग अर्जेंटीना में है। फिर मैदान का विस्तार उरुग्वे, पैराग्वे एवं पश्चिम ब्राज़ील एवं बोलिविया तक है। चौथा है तटीय मैदान। दक्षिण अमेरिका के तटवर्ती भागों पर संकरित तटीय मैदान फैले हैं। इनकी कुल लंबाई 28,680 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पश्चिमी तटीय मैदान एंडीज पर्वत के तट फैले होने से विशेष संकरे हो गए हैं। तटीय मैदान का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है जो दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रफल का 10.59% है। ठीक है, आगे देखते हैं। महाद्वीप के चारों ओर तटीय मैदानों की चौड़ाई समान नहीं है। प्रशांत महासागर तटीय मैदानों का औसत चौड़ाई 30 से 35 किलोमीटर है।